की कहानियाँ, शहर की समस्याएं बहुत सारी मैंने आपको सुनाई। आज एक समस्या है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, तो आपको सुनिएगा ध्यान से उसको। और ये गांव की एक समस्या है। जैसा कि आप जानते हैं, मैं गाँव का या शहर का कहीं का भी पता नहीं बताता हूँ। एक लड़की ने मुझे मेल किया है, तो उसकी प्रॉब्लम जो है हम लोग डिस्कस करेंगे और उसको आंसर देंगे कि क्या उसके साथ हुआ, क्या उसको करना चाहिए, नेक्स्ट स्टेप उसको क्या लेना चाहिए। तो आइए बताता हूँ पूरी कहानी। अनसुलझे रिश्तों को सुलझाती एक डोर, यानी कि मैं आपका लव गुरु। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ युवराज सिंह और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल लव गुरु युवराज। दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों, कहानी एक गाँव से शुरू होती है। एक लड़की है, एक जगह उनके गाँव के पड़ोस में एक मेला लगता है। मेला आप सभी गए होंगे बचपन में या सुना होगा, फिल्मों में देखा होगा। मेला लगता है और वहाँ वो मेले में जाती है अपनी दोस्तों के साथ, अपनी सहेलियों के साथ। वहीं पे एक लड़का उसको मिलता है। लड़का उसको देखता है, वो जान जाती है, वो उसको समझ में आ जाता है कि लड़का उसको देख रहा है। अच्छा, हालांकि दिल ही दिल में उसको भी वो अच्छा लगता है पहली नज़र में ही। भाई, ये तो प्राकृतिक का नियम है, लड़का लड़की का आकर्षण एक काम बात है, ये है तभी संसार है, जानते ही आप। अब ये जाहिर नहीं करना चाहती उस लड़के के सामने कि हाँ वो उसको अच्छा लगा है। ये अपने सहेलियों के साथ हिटलाती हुई आगे की दुकान पे पहुंचती है। अब वो थोड़ी दूरी मेंटेन करके वो लड़का भी इनका पीछा करता रहता है। उसके भी दोस्त साथ में हैं, लेकिन वो दोस्तों से अलग हो जाता है। वो चाहता है कि इसका नंबर मिल जाए, इससे बात करूं। ऐसे करते करते ये पूरा मेला घूम डालते हैं। आखिरकार वो लड़का इसको बोल ही देता है कि देखिए, आप मुझे बहुत अच्छी लगती हैं और मैं आपका नंबर चाहता हूं, आपसे दोस्ती करना चाहता हूं। अब दिल ही दिल में इसको भी वो लड़का अच्छा लगा था। इसने जो है उसको नंबर दे दिया। घर आते हैं। अब जो है चैटिंग शुरू होती है, व्हाट्सएप पे बातचीत शुरू होती है। तो पता चलता है कि जो इसके गांव है, इससे 2-4 किलोमीटर दूर पे ही उसका गांव है और वो वहां का रहने वाला लड़का है। दोनों यंग हैं, 20-22 साल के। ये चैटिंग रातों रात अब चलती रहती है। ये रोज का सिलसिला हो जाता है। कभी फ़ोन पे बात करना, तो कभी वीडियो चैट करना, वीडियो कॉल पे बात करना। ये सिलसिला ऐसे ही चलता गया। 6-7 महीने में बीत गए। अब मिलने की कोई जगह नहीं निर्धारित हो पा रही थी। शहर में तो हम लोग पार्क में चले जाते हैं, बहुत सारी पार्क होती हैं, शॉपिंग मॉल हैं, सिनेमा हॉल है। लेकिन गाँव में ऐसी चीज़ें तो है नहीं। और गांव बहुत छोटे होते तो हर कोई हर किसी को जानता है, और अगल बगल के गांव को भी लोग जानते हैं कि वहाँ का रहने वाला लड़का है या लड़की वहाँ की है। सारी चीज़ें वो लोग जानते रहते हैं। अब मिलने में बड़ी दिक्कत हो रही थी, लेकिन प्यार इतना हो गया था कि प्यार में मिलन भी भाई बहुत ज़रूरी है, और मन बहुत छटपटा रहा था मिलने के लिए। तो ये लोग प्लान बनाते हैं कि रात में तुम इतने बजे यहाँ पे आना, वहाँ पे अंधेरा रहता है। गाँव में ज़्यादा लाइटिंग की व्यवस्था होती नहीं जैसे शहर में होती है। तो उस जगह मिलने की बात होती है और ये लोग मिलते हैं। वो रात आ जाती है और ये लोग मिलते हैं, गुपचुप बातचीत होती है। प्यार मोहब्बत की बातें दुनिया से छुप के हो रही थी। ये मुलाकात थोड़े टाइम की थी, क्योंकि भाई कोई आ जाए, पकड़े जाए तो दिक्कत हो जाएगी। मुलाकात ख़त्म होती है, लड़का अपने घर चला जाता है रात में ही बाइक से। वो दूर खड़ी करके आया था अपनी गाड़ी, वो लड़की अपने घर आ जाती है। ये सिलसिला चलता गया काफ़ी दिनों तक। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि ये लोग बातें करने में इतना मशरूफ़ थे, इतना खोए हुए थे। लड़की उसकी गोद में लेटी हुई थी और वो ऊपर से बैठा हुआ था, और दोनों प्यार की बातें कर रहे थे। लेकिन इनको शायद ये नहीं पता था कि ज़माना प्यार का कितना बड़ा दुश्मन है, और कुछ लोग इनको देख लेते हैं तो लड़के को पकड़ लिया जाता है, लड़की को पकड़ लिया जाता है। पूरे गाँव में हल्ला हो जाता है कि लड़का लड़की रात में पकड़े गए। हालांकि ऐसी कोई स्थिति में ये लोग नहीं पकड़े गए, और इन्होंने बताया मुझे मेल में भी कि आज तक हम लोगों ने ऐसा कुछ नहीं किया। मीन्स फिजिकली ये लोग नहीं हुए हैं अभी 1-1.5 साल में। पकड़े गए तो लड़के की पिटाई करते हैं गांव वाले। ये मना करती हैं, लेकिन वो लोग नहीं मानते हैं और उसको मारते हैं। जैसे तैसे वो छूट कर अपने घर भागता है, लेकिन सबको पता चल जाता है। अब लड़की पे भी लांछन लगाए जाते हैं कि ये रात में लड़के से मिलने गई थी। ये एक बड़ी बड़ी बात हो जाती गाँव में। शहरों में थोड़ा सा अभी नॉर्मल है, लेकिन गांव में अभी भी ये बड़ी बात माना जाता है इसको। अब जो है लड़की का मिलना जुलना भी कम हो गया। मिल नहीं पाते थे क्योंकि लड़की पे नज़र रखी जा रही थी,
और लड़के के घर पे भी बात पता चल गई थी कि वहाँ गया था और पकड़ा गया और मारा गया। ये सारी चीज़ें हुई। लेकिन ये लड़की जो है उससे शादी करना चाहती है। तो लड़की ने मुझे मेल किया कि लव गुरु, मैं क्या ऐसा करूं और क्यों मेरे बॉयफ्रेंड को लोगों ने मारा? हम लोग ऐसा कुछ कर भी नहीं रहे थे, फिर भी हमारे साथ ऐसा क्यों किया गया? मैं जानना चाहती हूं और आगे मैं चाहती हूं कि मैं क्या करूं कि मेरी शादी उससे हो जाए। वो लड़का भी मुझे बहुत प्यार करता है और मैं भी उससे बहुत प्यार करती हूँ। देखिए मेरी दोस्त, मैं आपको बता दूं, जिन्होंने मारा वो गलत किया, वो एक गलत बात है। कोई किसी से प्रेम करता है, देखिए प्रेम के बिना ये दुनिया पॉसिबल नहीं है। दो लोगों में प्यार होगा, दो लोग मिलेंगे, दो लोग की शादी होगी, दो लोग फिजिकल होंगे, तभी तो बच्चे होंगे, तभी तो सृष्टि आगे बढ़ेगी। तो जो ऐसे लोगों को एक प्रेमी प्रेमिका को पकड़ के मारते हैं, ठीक है, ऐसा गंदा बिहेव करते हैं, बर्ताव करते हैं, वो बहुत गलत बात है। तो जिन्होंने ऐसा किया वो बहुत गलत है, ठीक है। अब आते हैं आपके पॉइंट पे कि आप शादी करना चाहती हैं। देखिए सबसे पहले तो आप अपना जो काम कर रहे हैं या पढ़ाई कर रहे हैं या जो भी कर रहे हैं उस पर फोकस करिए और उस चीज़ में आगे बढ़िए। दोनों कैपेबल बनिए, दोनों अपने पैरों पे खड़े होइए, फिर आप अपने घर पे बात करिए। घर वालों को समझाइए कि आपको शादी किसी ना किसी से करनी है, वो लड़का मेरे लिए बिल्कुल परफेक्ट है, और लड़का अपने घर पे बात करे कि लड़की मेरे लिए बिल्कुल परफेक्ट है, तो हम दोनों की शादी करवा दी जाए। इस चीज़ को आप उनको कन्विंस करिए। अगर वो कन्विंस नहीं होते हैं तो दूसरा ऑप्शन है कि आप बालिग होने के बाद आप कोर्ट मैरिज कर सकते हैं। ये कोई गुनाह नहीं है, कोई गलत काम नहीं है। लोग तरह तरह की बातें करते हैं, मैं इसमें बिलीव नहीं करता हूँ, ठीक है। आप एडल्ट हैं, आपको लगता है कि आपका बॉयफ्रेंड, आपका प्रेमी, आपकी प्रेमिका आपका साथ देगा लाइफ टाइम तक और आप अपने पैरों पे खड़े हैं, तो मेरे ख्याल से आपको शादी करने से कोई मना नहीं कर सकता। भारतीय कानून भी है, आप एडल्ट हैं दो लोग और एक दूसरे को चाहते, एक दूसरे से शादी करना चाहते, तो कोई आपको रोक नहीं सकता। इवन आपको पुलिस प्रोटेक्शन भी मिलेगी। तो लेकिन सबसे पहले आपको ये नहीं करना है, सबसे पहले आपको अपने पैरों पे खड़े होना है, फिर अपने पेरेंट्स को मनाना है। अगर वो मानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर आप लास्ट में ये स्टेप उठा सकते हैं जब आपको लगे कि आपका प्रेमी आपका साथ देगा और आप दोनों इतने कैपेबल हैं कि अपना जीवन यापन अच्छे से कर सकेंगे और आगे जाके जो आपके बच्चे होंगे उनका लालन पालन आप बहुत अच्छे से कर सकेंगे और उनको एक अच्छा फ्यूचर दे सकेंगे। तो ये सारे बिंदुओं पे आप जांच करिए, उसके बाद ऐसा स्टेप उठाइएगा। लेकिन जिन्होंने आपके बॉयफ्रेंड को मारा और आपकी किरकिरी की, वो बहुत गलत बात है, वो अच्छी बात नहीं है। लेकिन एक वीडियो के माध्यम से ये मैसेज देना चाहूँगा, जो भी मेरा लोग वीडियो देखते हैं, देखिए आपसी सहमति से दो प्रेमी प्रेमिका, ठीक है, अपनी आपसी सहमति से बात कर रहे हैं कहीं बैठ के, ठीक है, तो उसमें कोई गुनाह नहीं है। कृपया आप लोग ऐसी हरकतें ना करें, मारपीट की और ऐसी चीज़ें ना करें, ये बहुत ही घिनौनी है। अब फर्ज करिए कि आप ही उनकी जगह पे होते और आपको कोई मारता तो कैसा लगता। तो ये चीज़ें अपने आप पे भी लागू करके देखिए कि आपके साथ ऐसा होता तो कैसा लगता। भाई कोई दो आपस में प्रेम कर रहे हैं तो आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो ये मेरा एक संदेश था आप लोगों के लिए। तो दोस्तों, अगर आप प्यार की समस्या में हैं और आपको लगता है कि सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, तो आप नीचे मेल आईडी फ्लैश और इस पर मेल कर दीजिए। जल्दी मैं व्हाट्सएप का ऑप्शन भी लाने वाला हूँ आपके लिए, जहाँ पे आप अपनी स्टोरीज, अपनी प्रॉब्लम मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो दोस्तों ये आप कर सकते हैं, मैं आपका नाम पता गुप्त रखते हुए, जैसे मैंने इनका नहीं बताया कौन सा गाँव है, कहाँ के रहने वाले कौन है, लड़का लड़की नहीं बताया, वैसे मैं आपका भी नहीं बताऊंगा। वीडियो के माध्यम से आपको एक बेस्ट सॉल्यूशन दूंगा जिससे आप अपनी परेशानी से बाहर आ जाएंगे, जो आपको मेंटली और मानसिक तौर पे आपको सता रही है। तो दोस्तों ये था वीडियो, बताइएगा वीडियो कैसा लगा, कमेंट करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, क्योंकि जीवन बहुत छोटा है। धन्यवाद।